जय हिंद। बड़ी खबर आ रही है कहीं और से नहीं, बैंक निफ्टी की तरफ से, जहां पर बैंक निफ्टी के 3-4 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अच्छे खासे रिजल्ट आए हैं। लोगों ने कहा कि भाई आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आ गए, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आ गए और अपने आप में इतने बड़े मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। बट दूसरी तरफ एक बैंक है जिसकी वेटेज ज्यादा नहीं है, यस बैंक, बट बैंक्स का चहीता है, लोगों का चहीता है, क्योंकि भाई सबके पोर्टफोलियो में है। तो तीनों स्टॉक्स के आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. आज के वीडियो में करेंगे हम लोग 3 बैंकिंग स्टॉक जो उनके रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स कैसे हैं, उसके एनालिसिस और स्टॉक पे क्या इंपैक्ट होगा, स्टॉक के क्या लेवल होने वाले हैं, तीनों देखने वाले हैं। शुरू करते हैं एक एक करके। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो वोडाफोन आइडिया का क्या फ्यूचर है कि भैया गवर्नमेंट ने 49% स्टेक बाय कर लिया है, इसे पीएसयू डिक्लेयर कर दो। टाटा मोटर्स ऑलरेडी 50% क्रैश हो चुका, क्या करूं, बाय करूं, एग्जिट करूं। प्रमोटर्स और एफआईआई कौन से स्टॉक ऐड कर रहे हैं, कौन से स्टॉक घटा रहे हैं, ये यहां पर डाला है। एथर एनर्जी का आईवीओ, रेलवे स्टॉक्स कब बढ़ेंगे, बैंक निफ्टी बीएससी, ये सब कुछ आपको ऑन द बोर्ड यहां पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले जरा एचडीएफसी बैंक के साथ। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो देखो, लास्ट ट्रेडिंग डे यानी कि थर्सडे पर एक अच्छा खासा मूव तो आया ही आया, इनसाइड बार ब्रेकआउट दिया, यहां पर एक अच्छा खासा मूव आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो अपने लाइफ टाइम हाई पर फाइनली एचडीएफसी बैंक पहुंच गया, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल टाइम से अटक रहा था। अब लुक एट दिस, कितनी बार इसने ट्राई करा और फाइनली इसने कहा भैया अब 1900 की रेंज थी, 1800 तो आया था, फिर ऊपर जाता था 1820 के आसपास, देखोगे अब यहां पर 1800 गया, 1820 के आसपास, बट 1900 में नहीं जा पा रहा था, फाइनली 1900 में गया। बट उसके बाद आए रिजल्ट। अब रिजल्ट कैसे है जरा वो समझ लेते हैं, फिर इसका इंपैक्ट क्या आएगा वो भी समझ लेते हैं। तो मैंने यहां पे ट्विटर पे शेयर भी करा था, फ्री मेरा ट्विटर हैंडल है, यहां पर हम लोग काफी सारे एनालिसिस डालते हैं, राइट, नकुल विभोर के नाम से, टेलीग्राम पर भी, तो आप यहां पर जाकर भी फॉलो कर सकते हो। शुरू करते हैं जरा। नेट प्रॉफिट अप 6.7%, 17,600 करोड़ का हुआ, जो कि पिछले साल वाईओवाई के कंपैरिजन में 16,500 करोड़ था। ठीक है, ऑलमोस्ट 1100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बढ़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, नेट इंटरेस्ट इनकम फाइनली बढ़ गई। नेट इंटरेस्ट इनकम होती है कि भैया इंटरेस्ट कितना रिसीव करा जो लोन्स और एडवांसेस देते हैं, और कितना इंटरेस्ट पे करा एफडी और सेविंग्स अकाउंट, इन सब पे। वो जो डिफरेंस है वही तो बैंक की इनकम है, राइट। तो यहां पर नेट इंटरेस्ट इनकम बहुत टाइम से स्लो आ रही थी, बढ़ नहीं रही थी, फाइनली ये 10% की ग्रोथ से बढ़ गई। और इंपॉर्टेंट देखते हैं कि भैया एनपीएस वगैरह की बात करें तो इनके एनपीए क्या होता है, जो लोन दिया और कभी वापस नहीं आएगा। सपोज करते हैं, समझाता हूं सरल भाषा में, बैंक ने 1,000 रुपए का लोन दे दिया, 10 रुपए किसी को, 20 रुपए किसी को, 50 रुपए किसी को, धीरे 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 करके बांट दिए। पैसा वापस आने लगा, पैसा वापस आने लगा। सपोज करते हैं 10 रुपए ऐसे हैं जो बोलता है सामने वाला, भैया मैं वापस नहीं दूंगा, मैं बैंकरप्ट हो चुका हूं, जो करना है कर लो, राइट। तो 10 रुपए डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया 1%। तो ये 1% पैसा ऐसा है जो कभी वापस नहीं आएगा, राइट। तो ये हो गए आपके एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हालांकि इसको जो हम लोग कंपेयर करते हैं वो ओवरऑल एसेट से कंपेयर करते हैं रादर देन लोन। अभी मैंने आपको सरल भाषा में बताया। तो ये जितना कम होगा उतना बढ़िया है, क्योंकि भाई उतना पैसा कम आपका डूब रहा है। यहां पर समझते हैं, पिछली बार था 1.4842, अब की बार 1.33, अच्छे नंबर्स हैं। नेट एनपीए यानी रियलाइज कर चुके हो। ग्रॉस एनपीए है कि आपने पहला कॉल दिया, दूसरा कॉल दिया, तीसरा कॉल दिया, अब आप डगमगा रहे हो। नेट एनपीए आप हाथ जोड़ चुके, ये वापस नहीं आएगा, अब आप इसको रियलाइज कर चुके हो, बुक से लॉस राइट ऑफ कर चुके हो। पिछली बार ये था 0.46, यह है अब की बार 0.43। तो नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं। 22 रुपए का डिविडेंड भी दिया है, हालांकि 1800-1900 रुपए के स्टॉक पे 22 रुपए इज हार्डली 1% यील्ड के हिसाब से देगा, राइट। उसमें भी टैक्स कट जाता है। पहले टैक्स, डिविडेंड जो था टैक्स फ्री था, अब टैक्स लगने लगा उस पर भी, ठीक है। तो 1% की यील्ड मानते हैं। अब आते हैं वीकली चार्ट पे। देखो वीकली चार्ट ओवरऑल कंपैरेटिव बेसिस पे तो डेफिनेटली यहां पर अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है।
1 2 3 4 5 6 6 वीकली ग्रीन कैंडल्स यहां पर बनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो प्रीवियस था इसको ब्रेक कर कर गया है। 1920 का हाई लगाया, क्लोजिंग आई 1906 रुपए के आसपास। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे ट्रेडिंग कैसे करनी है। ध्यान से समझिएगा जो मैं एचडीएफसी बैंक में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में अगर मैं यहां से देखता हूं तो स्टॉक 1800 रुपए से लेकर ऑलरेडी 1900 रुपए के आसपास चला गया, 5-6% के आसपास ऑलरेडी मूव दे चुका। अब अगर किसी को फ्रेश बाय करना है तो मंडे को अगर ये इसके हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज देती है, यानी हाई कितना है 1919, राउंड ऑफ में करते थे 1920, अगर मंडे को 1920 क्लोज होता है और ये जो कैंडल क्लोज होगी ग्रीन होगी तो फ्रेश बाय करना। वरना पता चला गैप अप ओपन हुआ, नीचे आ गया, कि पता चला ये रिजल्ट ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके थे, तो उस बात पे आपको नजर रखनी है। अब आते हैं भैया सबके चहीते पर यस बैंक। यस बैंक के साथ एक प्रॉब्लम क्या हुई, ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर मैं चाहूं तो यहां पर आप ट्रेंड लाइन भाई डाल के देख सकते हो कि मैं यहां पर गया, यहां से बिल्कुल टॉप से बिल्कुल टॉप, लुक एट दिस मूव। यहां पर क्या हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 बार रेजिस्ट करके चल रहा है और अपने प्रीवियस लो को बार बार ब्रेक करता जा रहा है। फाइनली जाकर इसने कहीं अपना लो प्रोटेक्ट करने का सोचा। यहां पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, फाइनली जाकर इसने कुछ 16 रुपीस के आसपास बेस बनाया। 16 इज ऑल्सो अ गैन नंबर 4/4। रिजल्ट्स पर आते हैं भैया, आपने रिजल्ट्स में क्या धमाका मचाया समझते हैं। नेट प्रॉफिट अप, एनपीएस डाउन, ठीक है। Q4 के जो रिजल्ट्स आए हैं थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। नेट प्रॉफिट अप 64%, बाप रे। YOY बेसिस पे, YOY मतलब लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रीवियस क्वार्टर 3 महीने पुराना, तो ये 21% है, यहां पर 64% है। 740 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हो गया। नेट इंटरेस्ट इनकम 6% हो गई, मतलब लोग इनसे लोन लेने वापस आ गए, जो 3-4 साल पहले टर्बुलेंस वगैरह आया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ है। प्रोविजन वापस से थोड़े से बना दिए। प्रोविजन क्या होता है कि भाई लॉस आगे जाकर बढ़ सकता है, एनपीएस बढ़ सकते हैं, तो पहले से ही पैसा असाइड कर देते हैं। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए समझते हैं जरा। ग्रॉस एनपीए पिछली बार भी 1.6 था, अब की बार भी 1.6 है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया। बट नेट एनपीए पिछली बार 0.5 था, अब की बार 0.3 है, तो ये पॉजिटिव है। और ये नेगेटिव बोलो फ्लैट बोलो, ठीक है। अदर इनकम बड़ी है, भाई बैंक का काम अदर इनकम वगैरह लेना थोड़ी है, चलिए ठीक है। नंबर्स वगैरह की बात करें तो नंबर्स तो ठीक है, मिक्स नंबर्स बोलूंगा, एक नॉट दैट हाई क्वालिटी, क्योंकि जीएनपीए वगैरह नहीं बढ़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेट इंटरेस्ट इनकम 6 बढ़ी, एचडीएफसी बैंक की 10 बढ़ी। अब चार्ट पर आ जाते हैं, वीकली चार्ट पर आते हैं। देखो यहां पर तो सिंपल सा केस बन रहा है, यहां पर क्या बन रहा है, ट्रेंड लाइन के बेसिस पर। जैसे ही यस बैंक अगर ये वाली ट्रेंड लाइन क्रॉस कर लेता है, राइट, जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन क्रॉस कर लेता है, अब मुझे समझ आ जाएगा 1 2 3 2 वीकली कैंडल ग्रीन बन चुकी है। अगर यानी कि इनडायरेक्टली एचडीएफसी बैंक के पाथ को फॉलो करने का ट्राई करेगा, क्रॉस करता है तो जाएगा 22 रुपए के आसपास, फिर जाएगा कुछ 25 रुपए के आसपास। ये 2 लेवल देखे जा सकते हैं, राइट। डायरेक्ट अगर आपको मैं बोलूं कि भैया 18 रुपए का स्टॉक 32 रुपए आ जाएगा, ढेर सारा बाय कर लो, कोई फायदा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप ग्रो करेंगे ताकि ग्रेजुअली ग्रो करें रिस्क मैनेजमेंट के साथ। फाइनली आईसीआईसीआई बैंक, बैंक्स का राजा, फाइनली इसने अपनी मेजर जो रेजिस्टेंस थी वो क्रॉस करी। यहां पर चलते हैं, एक ट्रेंड लाइन डालते हैं, और ट्रेंड लाइन है ये वाली, कितने लेवल पर, 1350 रुपए की ट्रेंड लाइन है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, फाइनली इसने 5th अटेम्प्ट में अपनी ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया है। चलिए एक अच्छी बात है। दूसरी, आप चाहो तो इस तरीके से भी बना सकते हो, यहां पर अगर बनाना है, नॉट अ प्रॉपर काइंड ऑफ बनाना है, राइट, या अगर उससे बेटर मिलेगी ये बना सकते हैं। टप एंड हैंडल ब्रेकआउट दिया, लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी थर्सडे में अच्छा खासा मूव दिया, डे हाई के आसपास क्लोज हुआ। अब एक काम करते हैं, देखते हैं कि भाई इसके रिजल्ट्स वगैरह कैसे आए थे, क्या ये पहले से ही फैक्टर इन था या नहीं था। हम लोग इसके रिजल्ट्स वगैरह पे चलते हैं, बट रिजल्ट पे आगे बढ़ने से पहले हमारे मे मंथ के जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो अभी ओपन है। एक ऐसा प्लान जहां पर आपको ना सब कुछ मिल जाएगा, मतलब इक्विटी के ट्रेड्स हो गए, स्विंग ट्रेड्स हो गए, पेनी स्टॉक्स हो गए, ऑप्शन के कॉल्स हो गए, जहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स सब
कुछ मिल जाएगा। अभी अप्रैल मंथ में हमने 8 ऑप्शन के कॉल दिए थे, जिसमें से 6 में प्रॉफिट आया, 2 में थोड़ा बहुत टाइनी वगैरह सा लॉस आया। टीसीएस 4 गुना ऑप्शन बनाकर दे गया। टाटा स्टील 50 पैसे में ली थी, 6, 8, 9 रुपए तक हमने अच्छी खासी बेची। पेड मेंबर्स ने अच्छे खासे प्रॉफिट्स वगैरह कमाए। तो अगर आप भी हमारे पेड प्लान में शामिल होना चाहते हैं, हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाइए, प्लान चूज कीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए, मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी व्हाट्सएप की जो कम्युनिटी है वहां पर ऐड कर देगी। चलिए हम देखते हैं कि जरा आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स वगैरह कैसे आए थे, फिर उसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी के एनालिसिस वगैरह भी कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में क्या बोलते हैं जरा वो देखते हैं। ये नहीं, अभी सोफा वोफा कुछ बाय नहीं करना है। आईसीआईसीआई लार्जेस्ट प्लेयर सेक्टर बैंक रिपोर्टेड फाइनेंशियल नंबर क्वार्टर पोस्टिंग 18% year-on-year rise in standalone net profit. The earnings surpassed street expectations. एक्सपेक्टेशन थी 12,000 की, ये लेकर आए 12,600 करोड़ का प्रॉफिट। चलो नेक्स्ट पार्ट पे जरा एनपीए वगैरह भी देख लेते हैं क्या आया है। तो यहां बोलते हैं कि भैया हमने यहां पर डिविडेंड दिया है 11 रुपए का, उन्होंने दिया 22 रुपए का, हमने दिया 11 का। उनका 1% यील्ड आ रहा था, हमारा 1% भी नहीं आएगा। कहते भैया जिसको पैसा कमाना है हमारे स्टॉक वगैरह से कमा लो, डिविडेंड की उम्मीद वगैरह मुझसे मत करना। आईसीआईसीआई बैंक ग्रॉस एनपीएस shrunk to 1.67 फ्रॉम 1.96। पहले था 1.96, अब हो गया 1.67 के आसपास। तो ये तो एक हेल्दी अच्छी चीज है। जितना एनपीए, जैसा मैंने अभी आपको समझाया, जितना एनपीए कम होगा उतनी अच्छी बात है। पहले नेट एनपीए मतलब जो मान चुके भैया पैसा कभी वापस नहीं आएगा, उसमें लॉसेस राइट ऑफ कर दिए बुक से। तो पहले था 0.42, अब हो गया 0.39। तो रिजल्ट्स तो काफी अच्छे लग रहे हैं देखने के ऊपर। चलिए, तो ये यहां पर एक अच्छा खासा फ्लैग ब्रेकआउट भी देकर गया है, मल्टीपल इनसाइड बार भी बने थे। बट बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी यहां पर मैंने डॉट टू डॉट कैच करा था। ये वो लेवल था जिसके नीचे ये क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। और मैंने यहां पे लास्ट मंथ पे वीडियो भी डाला था, आप सबके साथ शेयर किया था। क्या वो वीडियो था जरा देखिएगा। यहां पे इसका लो ब्रेक हुआ 1 बार, यहां इसका लो ब्रेक हुआ 2 बार, यहां इसका लो ब्रेक हुआ 3 बार, यहां इसका लो ब्रेक हुआ और यहां पर भी टाइनी लो लगाकर आया 5 बार। तो 5 हफ्ते से लो पे लो ब्रेक हो रहा है, बट क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। यहां पर अगर ध्यान से देखोगे लो ब्रेक हुआ वापस क्लोजिंग आई, यहां लो ब्रेक हुआ वापस से क्लोजिंग आई। जल्दी बोल। अगर किसी को शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो ये जो लेवल मैंने यहां पे लिखा था 47800, इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो मैं यहां पर शॉर्ट पोजीशन के बारे में सोचूंगा, वरना हबर धबर में ट्रेड मत करना, फालतू में लेने के देने पड़ जाएंगे कि मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट कर देता हूं, मार्केट मुझे अभी भी वीक लग रही है। अगर डन 47,100 के हमने नीचे कहा अगर क्लोजिंग आती है तो ही मैं शॉर्ट करूंगा। एंड व्हाट इफ आई टेल यू, ये वो कैंडल थी, अगर आप ध्यान से देखोगे कहां क्लोजिंग आई 47,800 के आसपास। उसके बाद एक दिन भी नीचे नहीं गया, 47, 48,000, 48,000, 60, फिर उसके बाद 48,300 एंड जस्ट बूम्ड आउट। रीजन वाज वेरी सिंपल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कुछ नहीं। जैसा मैंने अभी आपको यहां पर भी दिखाया, एक बार नीचे गया, 2 बार नीचे गया, बट क्लोजिंग नहीं आ रही थी। यहां पर हम लोगों ने डॉट टू डॉट बैंक निफ्टी कैच किया। अब बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है वो भी समझ लेते हैं। वीकली चार्ट पे चलेंगे एज ऑलवेज, जैसा उस वीडियो में हम लोगों ने देखा। यहां पर जो एक 5-6 महीने से कंसोलिडेशन चल रहा है ना, उस चीज का एक लग रहा है मोमेंटम अब आ चुका है। अगर मैं यहां से भी देखूं तो यहां से नीचे रीटेस्ट, ऊपर गया, फिर वापस से नीचे। तो यहां पर एक बॉक्स बना हुआ है और यहां से बना लेते हैं थोड़े बेटर व्यू के लिए। ये देखो, ये यहां पर मार्च से लेकर वापस से मार्च आ गया। एक साल में बैंक निफ्टी जो है वो 6,000 पॉइंट यानी 47,000 से 54,000, 7,000 के आसपास, 7,000 पॉइंट के आसपास ही अटक रहा था, वापस नहीं जा पा रहा था। फाइनली ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास गया, नियर टू। अब लग रहा है ये जो वीक आएगा वहां पर मोमेंटम स्ट्रांग हो जाएगा। कितने पॉइंट्स का ब्रैकेट है? 7,000 पॉइंट के आसपास। मतलब अगर मैं इसमें 7,000 पॉइंट 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड भी ऐड करता हूं तो 61K के आसपास लग रहा है इस साल में बैंक निफ्टी यानी 2025 में बैंक निफ्टी इजीली आ सकता है। क्यों? एनपीएस नीचे जा रहे हैं। अब जितना भाई इंटरेस्ट कम हो जाएगा, जैसा आप लोगों ने देखा बैंक्स पे 2.75% के आसपास सेविंग्स बैंक ने इंटरेस्ट वगैरह कर दिया, राइट। जैसे जैसे लोन पे कम होगा लोग और लोन लेंगे, जितना लोग लोन लेंगे उतना बैंक्स वगैरह के लिए अच्छा है। मोमेंटम यहां पर स्ट्रांग है। आईसीआईसीआई बैंक में कैसे ट्रेड करना है मैंने आपको एचडीएफसी बताया, यस बैंक बताया। देखो यहां पर भी एक अच्छी खासी ऑलरेडी रैली आ चुकी है, 1260 से लेकर 1400 के आसपास चला गया। थर्सडे को भी एक अच्छी बैटल बनी। क्या ये फैक्टर इन है या नहीं है कैसे पता चलेगा? अगर मंडे को यहां पर
एक ग्रीन कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज होती है, हाई कितना है 1409, तो हम लोग ले लेते हैं 1410। अगर 1410 के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, रेड नहीं होनी चाहिए, डोजी नहीं होनी चाहिए, तो मुझे समझ आएगा मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू है। मार्केट ने इसके और फर्दर एक्सपेक्टेशन यानी आगे आने वाले रिजल्ट्स भी अच्छे एक्सपेक्ट किए हैं। अगर एक रेड कैंडल क्लोज होती है, डोजी क्लोज होती है, तो हो सकता है एक बारी को थोड़ा सा नीचे आए, रीटेस्ट करे या ये गैप फिलिंग करे, फिर वापस से वीकेंड्स बाहर होंगे और मोमेंटम स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, ये थे हमारे HDFC बैंक के एनालिसिस, जहां पर मैंने आपको एंट्री पॉइंट बताया, यस बैंक का ट्रेंड लाइन जैसे बताया और ICICI बैंक का बताया, और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी वीकली चार्ट पे स्ट्रांग लग रहे हैं जिस तरीके से हमने डॉट टू डॉट लेवल कैच किया था। प्लस जैसा मैंने हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स वगैरह के लिए, जिसमें इक्विटी, ऑप्शन, स्विंग ट्रेड्स सब कुछ आएगा प्रॉपर लेवल्स के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ our community. वीडियो पसंद आया हो, share with the friends, like and subscribe. Thank you for watching the video. Lots of love.